खबर तक पर फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है इनकलाब। 1984 में आई इस फिल्म का निर्माण वी रविचंद्रन ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी ने निभाई है। वहीं खलनायक के रूप में कादर खान और उत्पल दत्त ने भूमिका निभाई है। इसके अलावा सहायक भूमिका में शक्ति कपूर, रंजीत आदि कई कलाकार हैं और निरूपा राय इस फिल्म में एक भावनात्मक शूटिंग में आई थी। और इसके अलावा इस फिल्म में गाना यानी संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और यह फिल्म मुख्य रूप से राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उन भ्रष्ट नेताओं की कहानी है जो अपने ही देश को लूटने के लिए, वोट को जगाने के लिए यहाँ की जनता के बीच दंगा फसाद करवाते हैं और फिर उसके रहनुमा बनकर उसे कुछ राशि देते हैं और बाद बाकी राशि वो अपने आप समेट लेते हैं। और इस प्रकार से गलत ढंग से सहानुभूति देखकर अपने ही देश को बाहर के दुश्मनों के हाथों अपने सुरक्षा संबंधी कई कागजात बेचते हैं, कई खनिजों का अवैध व्यापार करते हैं और फिर अपनी इस कुत्सित भावना की पूर्ति में वे इस कदर डूब जाते हैं कि उन्हें अपने बेटी और दामाद जैसे पवित्र रिश्ते भी याद नहीं रहते। वे उसका भी दुरुपयोग अपनी कुत्सित भावनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म इनकलाब की कहानी। फिल्म इनकलाब की कहानी अमरनाथ, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, जिसे इस फिल्म इनकलाब में एक अनाथ के रूप में दिखाया गया है, वह एक सिनेमा हॉल के पास अपना ठेला लगाकर लोगों को नाश्ता कराकर अपनी आजीविका का जुगाड़ करता है। देर रात इस क्षेत्र के स्थानीय गुंडे, जो बड़े गुंडे के लिए काम करते हैं, वे अमरनाथ की कमाई के पैसे में से रंगदारी के रूप में अपने हिस्से का पैसा मांगते हैं। अमरनाथ इसे देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद उसकी स्थानीय गुंडों के साथ मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में अमरनाथ के हाथों पिटकर स्थानीय गुंडे वहां से भाग जाते हैं और अपने से कुछ बड़े स्तर के गुंडे के पास जाकर अमरनाथ की शिकायत करते हैं। अमरनाथ की शिकायत पाकर वह गुंडा इसकी एक मुंहबोली बहन के साथ छेड़खानी करता है, जिसकी शिकायत पाकर अमरनाथ गुंडों की इस टोली को भी ज़बरदस्त पिटाई कर वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। इस बीच अमरनाथ नौकरी के लिए विभिन्न कार्यालय में आवेदन भी देता है, लेकिन अच्छी डिग्री और खेलकूद समेत कई पदवियां होने के बावजूद अमरनाथ को नौकरी इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि उसके पास किसी नेता का सिफारशी पत्र नहीं है। इसके बाद घटनाक्रम दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जहां गरीब पार्टी का दो नेता, जिसमें से एक शहर का बड़ा व्यापारी और नामचीन व्यक्ति सीताराम है, जिसकी भूमिका उत्पल दत्त ने निभाई है, और दूसरा शंकर नारायण है, जिसकी भूमिका कादर खान ने निभाई है। ये दोनों नेता भीड़ जुटाकर जैसे ही अपनी गरीब पार्टी के पक्ष में लोगों को करने का प्रयास करने के लिए भाषण देना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही भीड़ इस पर चप्पल जूते फेंकना प्रारंभ कर देती है। इसे देखकर अमरनाथ आगे आता है और भीड़ को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके द्वारा फेंका गया चप्पल भीड़ में ही फेंककर सबको ललकारता है। फिर वह मंच के आगे बैठ जाता है और सीताराम तथा शंकर नारायण को अपना भाषण जारी रखने के लिए कहता है। राजनीति से रुपया पैसा और रुतबा कमाने के लिए ऊंचे पदों पर बैठना और लोगों को लूटने का ख्वाब पाले, इन दोनों नेताओं को अमरनाथ एक बड़ा मोहरा लगता है। ऐसे में वे अमरनाथ की चिर ख्वाहिश नौकरी पाने की उम्मीद पूरी कर उसे अपना मोहरा बनाने के प्रयास में जुट जाते हैं। अपने सिफारशी पत्र द्वारा वे अमरनाथ को पुलिस की नौकरी भी लगवा देते हैं। पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद अमरनाथ अपने क्षेत्र के एक एक अपराधियों से निपटने में लग जाता है। इसी क्रम में एक दिन जब वह एक अपराधी का पीछा कर रहा है, तब रास्ते में एक कॉलेज के पास एक लड़की आशा, जो शहर के मशहूर व्यापारी और नेता सीताराम की बेटी है और जिसकी भूमिका श्रीदेवी ने निभाई है, उससे टकरा जाता है। वह सॉरी बोलकर वहां से अपराधियों के पीछे दौड़ता है और अपराधियों को पकड़कर जेल में भर देता है। अपराधियों से निपटने की अमरनाथ की इस कला को देख आशा उस पर मोहित हो जाती है। इसके बाद दूसरे दिन जब आशा डांस सीखने के लिए एक संस्थान में जाती है, तो गुंडे वहां भी उसका पीछा करने लगते हैं और बलपूर्वक उसके साथ छेड़खानी कर उसका मानमर्दन करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तब वह संस्थान के फ़ोन से थानेदार को इस बारे में सूचित कर देती है। यह थानेदार कोई और नहीं बल्कि अमरनाथ होता है,
जो छेड़खानी की सूचना पाकर तुरंत मौका वारदात पर पहुंचकर गुंडों की पिटाई कर आशा का बचाव करता है। इसके बाद आशा उससे चालाकी से अपने घर में बुला लेती है और शादी करने की अपनी इच्छा प्रकट करते हुए अमरनाथ से कहती है कि उसने अमरनाथ से अपनी शादी करने की ठान ली है। साथ ही वह अमरनाथ को चेतावनी देते हुए कहती है कि ऐसा करने से अब उसके पिता भी उसे नहीं रोक सकते, खुद अमरनाथ भी चाहे तो इस शादी को नहीं रुकवा सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यह आत्महत्या कर लेगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन आशा सीताराम से पुलिस इंस्पेक्टर अमरनाथ से शादी करने की बात करती है और अपने घर पर नाश्ता पर बुलाने की बात करती है। इसे सुनकर सीताराम काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि वह एक अदना पुलिस अधिकारी को अपने घर में नहीं बुला सकता, क्योंकि उसके यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं। लेकिन जब शंकर नारायण उसे समझाता है कि वह अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए इस शादी पर अपना सहमति प्रदान कर दे, ताकि अमरनाथ को दामाद बनाकर वह कानून को दामाद बनाकर कई अवैध काम उसके जरिए करवा सके। इसके बाद सीताराम आशा और अमरनाथ की शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सीताराम और शंकर नारायण राजनीति में अपनी कुत्सित इच्छा पूर्ति के लिए भूपति, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है, की मदद से एक अपराधी को जगह जगह पर आगजनी और दंगा करने के लिए भाड़े पर नियुक्त करता है। यह अपराधी जैसे इस घटना को अंजाम देना आरंभ करता है, वैसे ही पुलिस सक्रिय हो जाती है और यह छुपकर एक मकान में शरण लेता है। सीताराम और शंकर नारायण को यह लगता है कि इस अपराधी के पुलिस के कब्जे में आने से उसके सारे भेद खुल जाएंगे, इसलिए वह तत्काल अमरनाथ को अपने पास बुलाते हैं। शंकर नारायण अपराध की इस घटना के प्रति चिंता जाहिर करते हुए अमरनाथ को बताता है कि देश के साथ गद्दारी करने वाला यह अपराधी कहाँ छिपा है। इसके बाद अमरनाथ इस अपराधी के छिपने के अड्डे पर जाता है। सीताराम शंकर नारायण ने अमरनाथ के जाने की सूचना अपराधी को भी दे दी थी, इसलिए वह उसका इंतजार ही कर रहा था। यहाँ दोनों के बीच कहासुनी हो गई और अमरनाथ ने इस गुंडे की जान ले ली। इस घटना के बाद अमरनाथ को पुलिस विभाग में प्रोन्नति देते हुए एसीपी बना दिया गया है। पुलिस विभाग के एक बड़े क्राइम मीटिंग को लेकर एसीपी अमरनाथ को दिल्ली जाना है, लेकिन जाने से पूर्व वह अपनी गर्भवती पत्नी आशा की देखभाल के लिए अपने ससुर सीताराम को अपने घर बुलाकर एक दिन उसके यहाँ रहकर आशा की देखभाल करने का निवेदन करता है। सीताराम इसके लिए सहमत भी हो जाता है, लेकिन निर्धारित तिथि को जब एसीपी अमरनाथ आशा के संग एरोड्राम पर हवाई जहाज पकड़ने जाता है तो यहाँ वह अपने ससुर सीताराम को भी बैठा देखता है। सीताराम उसे एक जरूरी काम से दिल्ली जाने और तुरंत वापस लौटने की बात करता है, और इसके बाद जब दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज की उड़ान भरने की सूचना दी जाती है और यात्रियों से उसमें बैठने का निवेदन किया जाता है, तब अचानक सीताराम दर्द की शिकायत कर अपना ब्रीफकेस, जिसे लेकर वह साथ आया था, उसे दिल्ली में उसके पहचान के एक व्यक्ति को देने के लिए अमरनाथ को दे देता है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही एक व्यक्ति अमरनाथ से मिलकर अपना परिचय देता है और इसके बाद अमरनाथ अपने ससुर का दिया हुआ ब्रीफकेस उसे दे देता है और फिर वहां से चलकर दिल्ली में आईजी के नेतृत्व में आयोजित क्राइम मीटिंग में हिस्सा लेता है। इस क्राइम मीटिंग में उसे एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर का फोटो दिखाकर बताया जाता है कि यह रिचर्ड लुइस यानी कोबरा हिताची है, जो इस समय भारत में है। यहाँ के कुछ अधिकारी और नेता इसे भारत की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फाइल दे रहे हैं, जिसका दुरुपयोग वह भारत को कमज़ोर करने के लिए कर रहा है। अमरनाथ जब उसकी तस्वीर को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसे उसके ससुर सीताराम ने ब्रीफकेस देने के लिए कहा था। दिल्ली से मुंबई लौटते ही अमरनाथ अपने ससुर सीताराम से मिलकर उसे ऐसे कामों में संलिप्त रहने के लिए ललकारता है। तभी वहाँ पर शंकर नारायण भी आ जाता है। शंकर नारायण अमरनाथ को बताता है कि राजनीति में ऐसी चालें चली जाती हैं, उसने उसे नौकरी पर इसलिए लगाया था ताकि उसके जरिए वह गलत कामों को अंजाम दिलवा सके। इस पर अमरनाथ सारी बातों का पोल खोल देने की बात करता है, तो शंकर नारायण उसे समझाते हुए कहता है कि महाभारत में ऐसा ही एक सत्यवादी और जिद्दी अभिमन्यु पैदा हुआ था, जो चक्रव्यूह तोड़ने की बात करता था, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं होने के कारण वह उस चक्रव्यूह में पड़कर मारा गया था। ऐसे में अगर उसने भी कोई कदम उठाने का प्रयास किया तो राजनीति के चक्रव्यूह में वह भी मारा जाएगा। और ऐसा कहकर सीताराम से एक तस्वीर लेकर उसे दिखाता है, जिसमें अमरनाथ उस अंतर्राष्ट्रीय तस्कर कोबरा हिताची को ब्रीफकेस देते हुए दिखता है। इसके बाद सीताराम अमरनाथ से कहता है कि यह तो पॉजिटिव है, नेगेटिव उसने सुरक्षित रख लिया है, ताकि अगर अमरनाथ कोई दूसरा चाल चलने का प्रयास करता है तो उसे दिखाकर उसे भी फांसी के फंदे पर लटकाया जा सके। अमरनाथ जब चीखने चिल्लाने लगता है तब शंकर नारायण उसे 4 घंटे का वक्त देता है और कहता है कि 4 घंटे के अंदर वह सोच ले कि उसे जिल्लत झेलने के बाद फांसी की सज़ा स्वीकार है या इन लोगों के साथ मिलकर शानदार जिंदगी प्यारी है।
इसके बाद अमरनाथ आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी माँ की टंगी तस्वीर नीचे गिर जाती है और फिर उसे उस बात का ध्यान हो जाता है जब उसने अपनी माँ को किसी भी हालत में न टूटने और देश सेवा के लिए अपने काम करने का वचन दिया था। वह सोचकर सीताराम और शंकर नारायण को उसके साथ मिलकर काम करने की बात करता है। इसके बाद वो आत्महत्या के लिए लिखी चिट्ठी को भी जला देता है और जब उसकी राख को हाथ में लेकर रगड़ रहा होता है तभी वहाँ पर आशा आ जाती है। फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन अमरनाथ उसे अपने मन में सोचे किसी बात की जानकारी नहीं देता है। इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक तस्वीर मिलती है जिसमें अमरनाथ कोबरा हिताची को एक ब्रीफकेस देते हुए दिखाया गया है। इसके बाद दिल्ली का आईजी, मुंबई की आईजी जिसका भूमिका इफ्तिकार ने निभाई है, अमरनाथ की इस हरकत की जानकारी देकर उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए कहता है। मुंबई पुलिस की आईजी को इस सूचना के साथ बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह अपने इस पदाधिकारी अमरनाथ को बहुत ही योग्य और काबिल व्यक्ति मानता है, लेकिन इस प्रकार की सूचना आने पर वह अपने एक अधिकारी प्रताप, जिसकी भूमिका सफ़ी इमामदार ने निभाई है, उसे अमरनाथ पर निगरानी के लिए लगा देता है। इस बीच एक दिन सीताराम और शंकर नारायण अमरनाथ को अपने पास बुलाकर बताता है कि इस समय कोबरा हिताची यानी लुइस मुंबई के एक होटल के कमरे में रुका हुआ है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई है, इसलिए वह जाकर कोबरा हिताची को वहां से सुरक्षित विदेश भगा दे। साथ ही 27 करोड़ का हीरा जो अपने साथ लाया है उसे उससे लेकर यहाँ इसके पास पहुँचा दे। इसके बाद अमरनाथ कोबरा हिताची से होटल जाकर मिलता है। पुलिस यहाँ उसका पीछा करती है, तब अमरनाथ कोबरा हिताची के संग डिस्को डांसर का वेश कर डिस्को डांस करने लगता है, जिससे पुलिस धोखा खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अमरनाथ कोबरा हिताची को लेकर बंदरगाह पर जाता है, जहाँ उसका आदमी पहले से मौजूद है, जो अमरनाथ को देखकर उस पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन कोबरा हिताची उसे मना कर देता है। इसके बाद कोबरा हिताची से हीरा लेकर अमरनाथ उन दोनों को मार देता है। साथ ही अपने हाथ में भी एक चीरा लगाकर एक डॉक्टर से वहाँ पर पट्टी बंधवाता है और लौटकर घर आ जाता है। यहाँ अखबारों में उसके इस कारनामे के चर्चे भरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर आशा गौरवान्वित होते हुए अमरनाथ से कहती है कि उसे अपने पति पर नाज है। इसी बीच अमरनाथ के ससुर सीताराम वहाँ आ जाते हैं और चाय के बहाने अपनी बेटी आशा को वहाँ से हटा देने के बाद अमरनाथ से 27 करोड़ के हीरा देने की बात करता है। इस पर अमरनाथ पहले वह निगेटिव देने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसकी जान संसद में फंसी हुई है। अभी दोनों के बीच इसे लेकर खींचतानी हो रही थी कि तभी चाय लेकर आ रही आशा के कप की खनखनाहट को सुन दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। फिर सब मिलकर चाय पीने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी प्रताप वहाँ एक वारंट लेकर आ जाता है और घर की तलाशी लेने की बात करता है। पहले तो आशा इसे मजाक समझती है, लेकिन जब प्रताप सीरियस हो जाता है तो आशा भी गंभीरता से लेते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। अमरनाथ का ससुर सीताराम भी उसे धमकाता है, लेकिन अमरनाथ उसका पक्ष लेते हुए तलाशी अभियान में जुट जाने के लिए कहता है। हालांकि प्रताप को जब तलाशी में कुछ नहीं मिली तो वह वापस लौट जाता है और उसके बाद आशा फिर से प्रताप की हरकतों को लेकर अमरनाथ से शिकायत करती है। अपनी पट्टी से सारे हीरे को अमरनाथ वहाँ पर गिराकर सारी स्थिति को बता देती है। आशा को जब पता चलता है किस प्रकार से वह अभी अपने ससुर और उसके साथी का मोहरा बनकर देशद्रोह का काम करने में लगा हुआ है। इस घटना के बाद आशा का अपने पति पर से देश प्रेमी होने का भरोसा टूट जाता है और वह उसके घर में रहते हुए भी उससे अलग रहती है। यहाँ तक कि उसके बच्चे को जन्म देने के बावजूद वह उस बच्चों से न तो अपने पति अमरनाथ को मिलने देती है, न अपने पिता सीताराम को। इस बीच अमरनाथ एक दिन पुलिस कार्यालय जाकर अपने पद से इस्तीफा दे देता है और इससे पुलिस कमिश्नर को बड़ा आश्चर्य होता है और अमरनाथ को इस्तीफा नहीं देने के लिए कहता है, लेकिन अगर अमरनाथ इस्तीफा दे ही देता है। अमरनाथ के इस्तीफा दिए जाने की जानकारी जब मिलती है तो वह एक नई योजना के तहत अमरनाथ को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर जगह जगह प्रचार करने लगता है। चुनाव आ जाने के कारण अमरनाथ भी जमकर चुनाव प्रचार करता है और जनता को यह बताता है कि वर्तमान सरकार ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब वह खुद राजनीति में है और जीतने पर वह लोगों के लिए एक स्वतंत्र प्रशासन देने का काम करेगा और लोगों की गरीबी मिटाने के लिए काम करेगा। उसके भाषणों से प्रभावित होकर चुनाव में जनता उसे जिता देती है। चारों तरफ उसका जय घोष होता है, लेकिन यह बात उसकी पत्नी आशा को चुभती है, क्योंकि वह उसे हीरो नहीं बल्कि देशद्रोही मानती है। पूरा का पूरा इलाका जीत की खुशी से अमरनाथ की खुशी का जश्न मना रही होती है। इधर अमरनाथ राज्यपाल से शपथ का समय निर्धारण करने के उपरांत अपना घर आता है
और एक बार अपने मुन्ना को देख लेना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी आशा उसे न तो अपने बेटे से भेंट करने देती है और न ही शपथ देने के लिए निकलने देती है। तब अमरनाथ घर से एक ब्रीफकेस लेता है और आशा को एक तरफ धकेलते हुए जबरन यह कहकर वहाँ से निकल जाता है कि आज उसे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने घर से अमरनाथ सीधे पार्टी कार्यालय में जाता है, जिसके चारों तरफ उसके जयकारे के नारे लग रहे हैं। यहाँ उसके ससुर सीताराम और उसका साथी शंकर नारायण कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ मिलता है। वे अमरनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में तो चुनते हैं, लेकिन साथ ही एक लिस्ट भी दे देते हैं जो उन तमाम भ्रष्टाचारियों की है जिसे मंत्री के रूप में उसे चयनित करना है। अमरनाथ इन नामों को एक एक कर देखता है और सब पर फप्तियाँ कसता है और अंत में वो अपने ब्रीफकेस से स्टैन गन निकाल लेता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की हत्या करने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। इस बीच उसकी पत्नी आशा भी हाथ में रिवॉल्वर लिए वहाँ आती है, क्योंकि उसका मानना है कि वह किसी भी हालत में देशद्रोही अपने पति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, भले ही इसके लिए उसे अपना सुहाग ही क्यों नहीं उजाड़ना पड़े। लेकिन वहाँ वह बदली हुई परिस्थितियों को लाश के रूप में देखती है। अमरनाथ से सारी बातों की जानकारी मिलते ही वह अपने काम के लिए अपने पति से माफ़ी मांगती है और उसे गलत समझा इसके लिए वह काफ़ी अपने आप को गलत कसूरवार मानने लगती है। इसके बाद जब पुलिस गिरफ्तार कर अमरनाथ को वहाँ से ले जा रही होती है तो जनता को देखकर अमरनाथ सिर्फ एक बार संबोधन करने की इच्छा प्रकट करता है। पुलिस उसे ऐसा करने का मौका देता है। तब जनता ने के प्रति बोलते हुए उसने कहा कि इन जनता ने इनकी इसलिए चुना कि ये इन नेताओं के चंगुल में पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं, बल्कि वह इसलिए उसने चुना कि यह देश की जनता को अच्छा सरकार दे सके, भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके और गरीबी का उत्थान कर सके। लेकिन जब वह ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पाने लगा, क्योंकि वहाँ उसके चारों तरफ मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद उसे कोई काम करने नहीं दिए जाने की एक प्रपंच रचा गया था, तो उसने अपने वायदे जनता से अपने किए वायदे को पूरा करने के लिए उस पूरे समूह को मौत का घाट उतार दिया और अब वह इसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार है। इसके बाद पुलिस उसे ले जा रही होती है और जनता उसका जयकारा कर रही होती है।